She was dragged out of class, stabbed 20 times by stalker. फरीदाबाद स्कूल टीचर डाइज। क्या मतलब हुआ इसका? क्लास के बाहर उसे घसीटा गया। स्टाकर के द्वारा उस पर 20 बार चाकू से हमला किया गया। स्टाकर मीन्स होता है पीछा करने वाला, फॉलोअर, परस्यूअर या हरासर। पास्ट सिंपल पैसिव वॉइस। फरीदाबाद की स्कूल शिक्षिका की मौत, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब इसे अच्छे से रीड करते हैं। चलिए। A teacher died after she was allegedly dragged out of a classroom and stabbed at least 20 times by a masked man inside a private school in Faridabad, Sikrona on Monday morning, police said. यहाँ तक पहले देखते हैं। एक शिक्षिका की मौत, आफ्टर किसके बाद और कैसे? उसे कथित तौर पे क्लासरूम के बाहर घसीटा गया और कम से कम 20 बार उस पर चाकू से हमला किया गया। किसके द्वारा? नकाबपोश व्यक्ति के द्वारा, प्राइवेट स्कूल के अंदर। कहाँ पे? फरीदाबाद के सिकरोना में, मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह, ऐसा पुलिस ने कहा। एडिंग दैट द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड विद इन 2 आवर्स। एडिंग दैट, अपनी बात को ऐड करते हुए बताया कि आरोपी को 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया। पैसिव वॉइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाइड एज संध्या 30, द टीचर वर्कड एट द सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेड ऑफिसर। आइडेंटिफाइड एज संध्या 30। आइडेंटिफाई मीन्स होता है पहचान करना। संध्या के रूप में उस महिला की पहचान की गई जिसकी एज थी 30। वो एक टीचर थी। वर्क एट द सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचिंग करती थी, पढ़ाती थी, ऐसा अधिकारियों ने बताया। द अक्यूज्ड, पुलिस सेड, वाज आइडेंटिफाइड एज अमित, अ रेसिडेंट ऑफ नियर बाई पोर्ट विलेज। द अक्यूज्ड, आरोपी, आरोपी की पहचान की गई अमित के रूप में, पुलिस ने ऐसा बताया, जो कोटा विलेज के पास रहने वाला है। एक बार फिर से देखते हैं। आरोपी का नाम है अमित, अमित के रूप में पहचान की गई, जो कोटा विलेज के पास का निवासी है, रहने वाला है, ऐसा पुलिस ने कहा। अकॉर्डिंग टू द पुलिस, द मास्क्ड assailant entered the school premises and allegedly inflicted nearly 20 knife blows before fleeing the spot. According to police, पुलिस के अनुसार द मास्क्ड assailant, assailant मीन्स होता है हमलावर, अटैकर। पुलिस के अनुसार बताया गया कि जो नकाबपोश हमलावर था वो इंटर किया, प्रवेश किया स्कूल परमिसेस में, स्कूल परिसर में इंटर किया, प्रवेश किया, एंड allegedly inflicted nearly 20 knife blows before fleeing the spot. allegedly मीन्स होता है कथित तौर पे। inflicted मीन्स होता है स्पष्ट रूप से, साफ तौर पे, क्लियरली, ये एडवर्ब है। कथित तौर पे लगभग 20 बार चाकू से प्रहार किया, हमला किया। बिफोर किसके पहले? उस स्थान से भागने से पहले। कथित तौर पे बताया गया उस व्यक्ति ने उस महिला पे लगभग 20 बार चाकू से हमला किया भागने से पहले। स्पॉट मीन्स होता है स्थान। फॉलोइंग द असाल्ट, हमले के बाद, जब उसने हमला कर दिया उसके बाद बताया जा रहा है। द विक्टिम्स
हस्बैंड विकास, जो महिला की डेथ हुई, हत्या हुई, उसका पति विकास। विक्टिम मीन्स होता है पीड़ित या पीड़िता, जिसकी किसी घटना में डेथ होती है। पीड़ित के पति विकास ने क्या किया, लॉज्ड अ कंप्लेंट एट सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन। उस महिला के पति ने, जिनका नाम है विकास, उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज कराई। कहाँ पे, सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन में। एंड अ मर्डर केस वाज रजिस्टर्ड, और एक हत्या का मामला रजिस्टर किया गया, पंजीकृत किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। पुलिस सेड सीसीटीवी फुटेज ऑफ द इंसिडेंट शोज द अक्यूज्ड रीचिंग द स्कूल एट 9:40 AM मंडे। पुलिस सेड सीसीटीवी फुटेज ऑफ द इंसिडेंट, घटना की जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देखकर पुलिस ने कहा, क्या बताया, शोज द अक्यूज रीचिंग द स्कूल एट 9:40 AM मंडे। तो सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद ये पता चला, ये शो हुआ कि आरोपी स्कूल के अंदर 9:40 9:40 AM सुबह के टाइम स्कूल में घुसा, स्कूल पहुंचा मंडे को। जो घटना का सीसीटीवी फुटेज है उसे देखने के बाद ये पता चला कि आरोपी सुबह के 9:40 पे मंडे के दिन स्कूल पहुंचा, स्कूल में एंटर किया और क्या किया, ड्रैगिंग हर आउट ऑफ अ क्लासरूम, उसे क्लासरूम के बाहर घसीटा। एंड स्टैबिंग हर मल्टीपल टाइम्स, और उस पर कई बार चाकू से हमला किया। स्टैब मीन्स होता है चाकू भोंकना, चाकू मारना। A staffer tried to intervene but had to walk away after he allegedly brandished the knife at him, an officer said. The staffer, जो वहाँ का स्कूल का जो स्टाफ था, कर्मचारी था, उसका नाम है तेजपाल। उसने क्या किया, इंटरवेन किया, हस्तक्षेप किया, बीच बचाव किया, लेकिन उसे भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा, एक सेकंड। आफ्टर ही allegedly brandished the knife at him। ब्रांडिश मीन्स होता है लहराना। जब उसने कथित तौर पे चाकू उस पे लहराया, उसके बाद उसे मजबूरी में वहाँ से भागना पड़ा। इसे तेजपाल को, जो स्कूल का एक कर्मचारी है। एन ऑफिसर सेड, एक अधिकारी ने ऐसा बताया। पुलिस सेड दैट प्रिलिमिनरी क्वेश्चनिंग रिवील्ड दैट अमित हैड नोन द टीचर फॉर नियरली 2 years। पुलिस ने कहा डेट की प्रिलिमिनरी, शुरुआती क्वेश्चन में, शुरुआती जांच में पता चला, पूछताछ में ये रिवील हुआ, ये शो हुआ, ये पता चला कि अमित उस महिला टीचर को जानता था। कब से, फॉर नियरली 2 years, लगभग 2 साल से उस महिला टीचर को अमित जानता था। सिंस द टाइम शी टॉट एट अ प्राइवेट स्कूल इन हिज विलेज, उस समय से जानता था जब वो उसके गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। टीच का टॉट हो गया, कहने का मतलब अमित उस महिला को लगभग 2 साल से जानता था। कब से जानता था, जब वो महिला उसके गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, तब से वो जानता था। ठीक है। While the two initially maintained communication, the victim had recently severed all ties
with the accused and asked him to stop pursuing. पहले ये समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. While the two initially maintained communication, जब दोनों ने कम्युनिकेशन बातचीत किया. The victim had recently severed all ties with the accused. विक्टिम ने उस महिला ने कहने का मतलब उस महिला ने रिसेंटली हाल में सेवियर ऑल टाइज. सेवियर मीन्स होता है तोड़ देना, ब्रेक कर दिया. उसने हाल ही में सारे संबंध तोड़ दिए विद द अक्यूज्ड, आरोपी से. एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, क्या कहा, टू स्टॉप परस्यूइंग, उसका पीछा करने के लिए मना कर दिया. उस महिला ने अमित से कहा कि अब तुम मेरा पीछा मत करो, मुझे फॉलो मत करो. ठीक है. स्टॉप परस्यूइंग हर, एन ऑफिसर सेड, एक अधिकारी ने ऐसा बताया. द विक्टिम एक्सप्लिसिटली आस्क्ड द अक्यूज्ड टू स्टॉप फॉलोइंग हर एंड वार्न्ड हिम ऑफ लीगल एक्शन इफ ही कंटिन्यूड टू हरास हर. इसका क्या मतलब हुआ? द विक्टिम एक्सप्लिसिटली मीन्स होता है क्लियर रूप से. ये एडवर्ब है, साफ तौर पे, स्पष्ट रूप से. तो पीड़िता ने साफ तौर पे उससे कहा, द अक्यूज्ड, आरोपी से क्या कहा, टू स्टॉप फॉलोइंग हर, उसका पीछा बंद कर दें. और उसे चेतावनी भी थी. इस तरह की चेतावनी, लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी. इफ ही कंटिन्यूड टू हरास हर, अगर वो उसका हरासमेंट करना जारी रखेगा तो वो कानूनी एक्शन लेगी. इस तरह की धमकी दी, वार्निंग दी. हरासमेंट होता है उत्पीड़न करना, परेशान करना. एजिटेटेड द अक्यूज्ड प्लान द अटैक, द ऑफिसर सेड. एजिटेटेड मीन्स होता है उत्तेजित होकर, अपसेट होकर, एक्साइट होकर. ये एडजेक्टिव है. द अक्यूज्ड प्लान द अटैक, आरोपी ने हमला करने का प्लान बनाया, योजना बनाई. द ऑफिसर सेड, कहने मतलब अपसेट हो गए, उत्तेजित हो गए, उस आरोपी ने हमला करने का प्लान बनाया. फरीदाबाद पुलिस मोबिलाइज्ड क्राइम ब्रांच यूनिट्स एंड लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क्स आफ्टर द इंसिडेंट ऑन मंडे, ऑफिसर सेड. फरीदाबाद पुलिस मोबिलाइज्ड, क्राइम ब्रांच, फरीदाबाद की पुलिस ने क्राइम ब्रांच यूनिट और लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क, तकनीकी नेटवर्क जानकारी, कहने का मतलब फरीदाबाद की पुलिस ने क्राइम ब्रांच टीम और स्थानीय तकनीकी नेटवर्क आफ्टर द इंसिडेंट ऑन मंडे, घटना के बाद, मंडे को जब घटना हुई उसके बाद फरीदाबाद की पुलिस ने क्राइम ब्रांच और वहाँ की स्थानीय पुलिस या इंटेलिजेंस नेटवर्क को मोबिलाइज किया, संगठित किया, फ्रेम किया, मतलब गठित किया है. इन टीमों की मदद से आरोपी को पकड़ा गया. ऑफिसर सेड, अधिकारियों ने ऐसा बताया. द स्पेशलाइज्ड टीम फ्रॉम द एंटी व्हीकल थेफ्ट स्क्वाड सिक्रोना लेवरेज्ड टेक्निकल सर्विलांस टू ट्रैक डाउन द सस्पेक्ट, पुलिस सेड. स्पेशलाइज्ड टीम मीन्स होता है जो स्पेशल होते हैं, किसी काम को करने में स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ ऐसा कह सकते हो हिंदी में. तो स्पेशलाइज्ड टीम
कहाँ से? द एंटी व्हीकल थेफ्ट स्क्वाड, एंटी व्हीकल थेफ्ट स्क्वाड से स्पेशलाइज्ड टीम। और कहाँ की? सिक्रोना। लेवरेज मीन्स होता है फायदा उठाना, सहारा लेना, यूज करना, उपयोग करना। टेक्निकल सर्विलांस, तकनीकी जानकारी का यूज किया। टू ट्रैक डाउन द सस्पेक्ट, आरोपी को पकड़ने में। कहने का मतलब स्पेशलाइज्ड टीम, एंटी व्हीकल थेफ्ट स्क्वाड सिक्रोना की, टेक्निकल सर्विलांस टीम है ये, तकनीकी जांच, आरोपी को ट्रैक डाउन करने के लिए, दबोचने के लिए, पकड़ने के लिए सहारा लिया, यूज किया, ऐसा पुलिस ने कहा। आवर टीम एक्टेड स्विफ्टली ऑन टेक्निकल इनपुट्स एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस, हमारी टीम ने एक्ट किया, कार्रवाई किया। स्विफ्टली मीन्स होता है तुरंत, क्विकली। ऑन टेक्निकल इनपुट्स, जो तकनीकी इनपुट्स हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस, तकनीकी इनपुट मीन्स होता है इनपुट मीन्स खुफिया, नहीं, ह्यूमन इंटेलिजेंस, मानवीय जानकारी। हमारी टीम ने तुरंत, क्विकली, तकनीकी, खुफिया और मानवीय जानकारी के आधार पे तुरंत एक्शन लिया। कहने का मतलब यह है, द सस्पेक्ट वाज ट्रेस्ड एंड नैप्ड फ्रॉम द एरिया विद इन 2 hours। द सस्पेक्ट मीन्स होता है इस पे शक है, आरोपी, अक्यूज्ड। तो उस आरोपी को ट्रैक किया गया, उसका पता लगाया गया और उसे दबोच लिया गया। नैप मीन्स होता है पकड़ना, ग्रैब करना, दबोचना। कहाँ से पकड़ा गया? कितने टाइम पकड़ा गया, कितने समय में पकड़ा गया? फ्रॉम द एरिया से लगभग 2 घंटे के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। द ऑफिसर एडेड, अधिकारी ने ऐसा बताया। पुलिस हैव रिकवर्ड द वेपन यूज्ड इन द क्राइम, पुलिस ने बरामद किया है द वेपन, हथियार, और जो नाइफ था, चाकू, उसे पुलिस ने बरामद किया। यूज्ड इन द क्राइम, जो क्राइम में यूज किया गया था, इस्तेमाल किया गया था, उसे पुलिस ने जब्त किया, बरामद किया। गॉट इट? द अक्यूज्ड विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ कोर्ट ट्यूजडे, आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। कब? ट्यूसडे को, मंगलवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, ट्यूसडे को। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़। हैव ए नाइस डे एंड बाय।